नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है किताब। एक ऐसी किताब जिसका वजन है 85 किलोग्राम यानी कि 85 किलोग्राम। इसको उठाने के लिए एक से ज़्यादा व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस किताब के बारे में आपको हम डिटेल से बताते हैं। शायद ही इस किताब के बारे में सबको पता हो। हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है। उस धर्म को मानने वाले ताउम्र ग्रंथ में बताई गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। ईसाई धर्म का भी एक ग्रंथ है जिसे बाइबल कहा जाता है। ईसाई धर्म के इस ग्रंथ को बहुत पवित्र माना जाता है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी किताब भी है जिसे शैतानों की किताब कहा जाता है। इसका नाम है कॉडेक्स गिगाज और इसे डेविल्स बाइबल भी कहा जाता है। यह कहानी शुरू होती है 13वीं शताब्दी की उस काली रात से, जब हरमन द रिक्लूस, जो कि एक साधु था, उसने एक रोज मठ में चल रहे नियम को तोड़ दिया, जिसके तहत मठ में सभी साधु ने मिलकर यह निर्णय किया कि हरमन को अगले दिन मौत की सजा सुनाई जाए। ये बात सुनकर हरमन फूट फूट कर रोने लगा। सबके आगे हाथ जोड़कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगा। एक अनजाने में हुई घटना कहकर सबसे माफ़ी मांग रहा था। यह देख सभी साधु ने उसे दूसरा मौका देने के लिए सोचा और फिर साधुओं ने कहा कि अपनी श्रद्धा ईश्वर के आगे सुनिश्चित करो। अगर ऐसा करने में तुम सफल हो जाते हो तो हम तुम्हारी गलती को एक अनजाने में हुई गलती समझकर भूल जाएंगे। तुम्हारे अंदर जितनी भी श्रद्धा ईश्वर के प्रति है उसे एक कागज पर लिखो। उसे पढ़ने के बाद लोगों के बीच ईश्वर की आस्था और ईश्वर की कृपा बनी रहे। पर तुम्हें यह काम करने के लिए बस आज रात का टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि अगली सुबह तुम्हारी आखिरी सुबह होगी। यह सुनकर हरमन बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसे जीने की कम से कम एक राह नजर आने लगी थी। उसे यह भरोसा था कि वह एक रात में ईश्वर को समर्पित एक ऐसी किताब लिख देगा। फिर उसने यह काम करने के लिए एक रात में करने की ठानी और उसने सभी साधु को यह विश्वास दिलाया कि वह एक रात में एक ऐसी किताब लिख देगा जिसे पढ़ने के बाद मानव की कल्पना ईश्वर के प्रति परिकल्पना से भी अलग हो जाएगी। फिर हरमन को तहखाने में बहुत सारे पन्नों और स्याही यानी कि इंक के साथ अकेले छोड़ दिया गया और सभी वहां से चले गए सुबह होने का इंतजार करने लगे। और इधर हरमन ईश्वर का ध्यान करके पन्नों पर लिखना शुरू कर दिए। लिखते लिखते करीब रात के 12 बज चुके थे, मगर अभी भी हरमन बस 2 पन्ने ही लिख पाया था। अब उसे मौत के डर से कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जब भी वह ईश्वर का ध्यान लगाता उसे मौत की आहट सुनाई देने लग जाती थी। और यह सब करते करते अब रात के 3 बज चुके थे। अब उसके मौत में बस कुछ घंटों का फर्क था और वह मरना नहीं चाहता था। तब उसने अपनी विद्या का गलत इस्तेमाल करके शैतान का आवाहन लगातार करने लगा। कहते हैं कि उसके उपरांत वहां शैतान प्रकट हो गया और उसने हरमन से उसे पुकारने का कारण पूछा। तो हरमन ने अपनी सारी घटी घटना को बताया और उसने बताया कि वह एक ऐसी किताब लिखना चाहता है जो कि मानव सभ्यता से परे हो। यह सुनकर शैतान ऐसी किताब लिखने के लिए राजी हो गया, लेकिन लिखने से पहले उसने अपनी कुछ शर्तें हरमन के आगे रखी। हरमन अपनी मौत के आने से इतना डर चुका था कि वह बिना कुछ सोचे समझे शैतान की हर एक बात को मानता चला गया। अब रात से सुबह हो चुकी थी। सभी साधु तहखाने की ओर आगे बढ़ने लगे। तहखाने में पहुंचने के बाद साधु ने जो दृश्य देखा वह आश्चर्यजनक था। हरमन तहखाने के जमीन पर बेहोशी की हालत में गिरा हुआ था और उसके सामने एक बहुत बड़ी किताब रखी हुई थी। वह किताब देखने में कोई सामान्य किताब जैसी नहीं लग रही थी। जब साधु लोग उस किताब के नज़दीक जाकर देखे तो उस किताब के प्रथम पृष्ठ पर एक शैतान का चित्र था और सारे पन्नों पर काले जादू, शैतानों का देवता, शैतानी शक्ति, शैतानों की पूजा कैसे करें, इसके ही बारे में जिक्र था। किताब की सारी पृष्ठ गधों की चमड़ी से बनाई गई थी। किताब का कुल वजन करीब 85 किलोग्राम था और उसे उठाने के लिए 2 साधुओं की जरूरत पड़ी। यह देख साधु काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने हरमन को बेहोशी से उठाया और उससे ऐसी किताब लिखने का कारण पूछा। तब हरमन लगातार हंसता रहा और कहता रहा, शैतान की पूजा करो, शैतान ही सबसे बड़ा है और सबसे शक्तिशाली है। इस धरती पर उसके सामने ईश्वर कुछ भी नहीं है।
यह सुनकर साधु लोग हैरान हो गए और तुरंत हरमन को अपने साथ दंड देने वाले स्थान पर ले गए। ऐसा कहा जाता है कि किताब लिखने के बाद शैतान ने हरमन से उसकी रूह मांग ली थी, इसलिए जब हरमन को जलाया गया तब भी वह शैतान का ही नाम ले रहा था और उसे याद कर रहा था, हंस रहा था। देखते देखते वह किताब मठ में रहने वालों के लिए विनाश का कारण बनी, क्योंकि कुछ ही समय बाद उस मठ पर क्रांतिकारियों द्वारा हमला कर सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और वह शैतानी किताब क्रांतिकारियों के हाथ लग गई और वह किताब क्रांतिकारी अपने साथ लेकर चले गए, जिसके बाद क्रांतिकारियों की भी मौत हवेली में आग लगने की वजह से हो गई। वे सब जलकर मर गए, लेकिन किताब सुरक्षित पड़ी थी। फिर देखते ही देखते सदियां गुजर गईं। हजारों साल की लंबी यात्रा के बाद आज यह किताब स्वीडन के एक म्यूजियम में रखा हुआ है। अभी इस किताब में कुल 310 पन्ने हैं, मगर पहले इस किताब में कुल 320 पन्ने हुआ करते थे। 10 पन्नों में ऐसा क्या था और उसे किसने चुराया? इस किताब से उस पन्ने को क्यों अलग किया गया? आज भी इसका रहस्य ही बना हुआ है। माना जाता है कि यह किताब इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसे अगर कोई इंसान इसे पूरा पढ़ ले तो वह शैतान की मदद से पूरे पृथ्वी का विनाश कर सकता है। बहुत सारे लोग इस घटना को सच्ची घटना नहीं मानते हैं और इसे एक काल्पनिक घटना मानते हैं, मगर आज मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच यह बहस छिड़ी हुई है कि आखिर एक रात में कोई इंसान ऐसी किताब कैसे लिख सकता है, क्योंकि यह किताब अगर एक इंसान लिखे तो करीब उसे 20 साल लगेगा और 20 साल तक लिखते लिखते उसकी लिखावट भी बदल जाएगी। मगर पूरी किताब में कहीं भी किसी तरह की लिखावट में परिवर्तन नहीं आया था और ना ही इंक बदली गई थी। यह रहस्यमय किताब आज भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के दिमाग से परे है। फिलहाल यह किताब स्वीडन के पुस्तकालय में सुरक्षित रखी हुई है। इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। कहते हैं इस किताब को गधे के चमड़े के पन्नों पर लिखा गया है, इसीलिए तो ये और नामुमकिन लगता है कि कोई नॉर्मल पेज पे नहीं लिखा गया, इसे एक चमड़े के पन्ने पर लिखा हुआ है।